हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पिछले 15 दिन से निर्मला जी फोन पर अपनी बेटी से बात कर रही थी। सुनंदा कमरे में आकर चाय का कप टेबल पर रख गई, पर निर्मला जी की बातें थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। सुनंदा वापस रसोई में आ गई और अपना कप लेकर बाहर सोफे पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर पहले तक सासू माँ रसोई में आकर खुशी खुशी बता रही थी कि क्या क्या बनाना है, लेकिन सुनंदा के एक सवाल ने सब कुछ पलट कर और उस एक सवाल के कारण काफी हंगामा हो गया और निर्मला जी ने सुनंदा को बहुत कुछ सुना दिया। सुनंदा ने आज उन्हें सच का आईना दिखा ही दिया, पर कई बार ऐसा होता है कि इंसान खुद गलती करता और अपनी गलती मानता भी नहीं। बस वही हाल निर्मला जी का था। पिछले 2 दिन से निर्मला जी क्या बनाना है, कितना बनाना है समझाए जा रही थी। आखिर निर्मला जी इस घर की मुखिया जो ठहरी। उनके इस घर में उनका बड़ा बेटा पवन, बहू सुनंदा और उनके 2 बच्चे सुनय और निधि रहते हैं। वहीं छोटा बेटा सचिन अपनी नौकरी का बहाना कर पत्नी सुनीता और बेटी अमनी के साथ इसी शहर में कुछ ही दूरी पे रहता है। एक बेटी भी है जिसकी शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल वालों के साथ इसी शहर में रहती है। कल शीतला अष्टमी है। इस दिन सब लोग ठंडा खाना ही खाते हैं। इस कारण घर के सभी सदस्य कल ठंडा खाना ही खाए, इसलिए कल के खाने की तैयारी भी आज ही करनी। अब कल का दोनों वक्त का खाना साथ ही साथ आज का खाना, कुल मिलाकर 3 वक्त का खाना बनाना था। और खाने में कम वैरायटी नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें बनती थी। 2 तरह की सब्जी, पुए, पूरी, दही बड़े, नमकीन, मीठे पेड़े, मूंगफली, गुजिया, 2-3 तरह की चटनियां, शक्कर पारे आदि। सूखे सामान के लिए एक दिन पहले ही भट्टी लगती थी। काफी काम फैल चुका था और काम करने वाली सिर्फ अकेली सुनंदा। उस पर भी सबसे बड़ी बात कि यह खाना सिर्फ इन 5 लोगों का नहीं बनेगा, ननद और देवर के पूरे परिवार के लिए बनेगा। ननद देवरानी की शादी को भी 7 साल हो चुके। शीतला अष्टमी पर कभी मदद करने यहाँ नहीं आती, बस पूजा करने और रीति रिवाज के समय यहाँ आती और अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर खा पी कर निकल जाती। जाते जाते शाम का खाना भी पैक करा के ले जाती। वही ननद की शादी को भी 13 साल हो, पर निर्मला जी का यही नियम कि बेटी के घर खाना जरूर भेजती। ननद के पूरे परिवार के लिए दोनों टाइम का खाना यहाँ से पैक होकर जाता है, इसलिए ननद रानी को शीतला अष्टमी पर ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती। वो तो रोटी रात बनाकर रख देती और उसी से दूसरे दिन दोनों सास बहू पूजा कर ले, क्योंकि पता है खाना तो उसके मायके से आ ही जाएगा। अब बची निर्मला जी। हाँ, वो रसोई में मदद करने जरूर आती, पर थोड़ी उम्र का तकाजा और थोड़ा सास होने का रोग, इसी कारण मदद कम करती और तानी ज्यादा मारती। और सुनंदा सब कुछ सुनकर भी परिवार वालों की खुशी के लिए चुपचाप काम करती थी। लेकिन इस बार सुनंदा की तबीयत ठीक नहीं थी। उसे आए दिन माइग्रेन की शिकायत हो रही थी। कल भी भट्टी चालू थी, लेकिन कल सुनंदा को माइग्रेन की समस्या हो गई, जिस कारण से ज्यादा कुछ नहीं बना पाया। कुछ सूखा सामान बन चुका था, लेकिन अभी भी काफी सूखा सामान बनना बाकी था। ऊपर से आज ही सारा काम पूरा करना था, क्योंकि सामान पैक होकर ननद के घर जाना था। सुबह सुबह ननद का फोन आया तो सुनंदा से बोली, भाभी खाने में क्या क्या बना लिया। दीदी बहुत जोरा, कल रात को भी माइग्रेन की दवा खाई थी, आज भी समस्या हो रही, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बना पाऊंगी। अगर आप आ जाती तो थोड़ी मदद मिल जाती। सुनंदा ने भी सपाट शब्दों में कहा, अरे भाभी, मैं आपकी मदद करने आऊंगी तो मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे, इससे अच्छा आप छोटी भाभी को फोन कर लो, कहकर ननद ने फटाफट फोन रखा। उसकी बात सुनकर सुनंदा को बहुत बुरा लगा, फिर भी उसने हिम्मत करके निर्मला जी से कहा, मम्मी जी मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं इतने लोगों का खाना अकेली नहीं बना पाऊंगी, आप सुनीता को बोल दीजिए, वो आ जाएगी तो थोड़ी मदद मिल जाएगी। उसकी बात सुनकर निर्मला जी ने कहा, तो तू कौन सा अकेली खाना बनाती, मैं भी तो तेरी मदद करती हूँ, ऊपर से तूने मेरी बेटी को भी मदद के लिए बोल दिया, थोड़ी सी शर्म भी नहीं आई, उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे। निर्मला जी की बात सुनकर सुनंदा हैरान रह गई। आज पहली बार ननद से मदद के लिए सवाल क्या किया। उसने इतनी जल्दी अपनी माँ को फोन भी कर दिया, पर फिर भी बोली, मम्मी ये तो सब बात की बात है, अभी तो आप सुनीता को फोन लगाइए, मैं क्यों फोन करूँ, तू खुद ही कर ले। छोटे ननद और देवर सुहा नहीं रहे तुझे, घर की बड़ी बहू है तू, अरे साल में एक बार उनके लिए खाना बना लेती तो कोई फर्क न पड़ता। सासू माँ भी बड़बड़ाती हुई सोफे पर बैठ गई। आखिर सुनंदा ने अपनी देवरानी को फोन किया और जानबूझकर फोन स्पीकर पर रख दिया। सुनीता, तुम आज आ जाती तो अच्छा होता, मेरी थोड़ी मदद हो जाए, मुझे बहुत सिर दर्द होता है, इतने लोगों का खाना शायद मैं नहीं बना पाऊंगी। अरे भाभी, आप पहले फोन करती तो मैं जरूर आ जाती, अभी फिलहाल तो मैं अपने मायके आई हूँ, यहाँ माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, कहकर उसने भी फोन रख दिया, क्योंकि वह जानती थी कि कैसे भी करके सासू माँ सुनंदा से खाना बनवा ही लेंगी। सुनंदा ने सासू माँ की तरफ देखा तो उन्होंने सुनंदा को ही ताना मारते हुए कहा, अरे उसकी माँ की तबीयत खराब है,
तभी नहीं, वरना तेरी तरह कामचोर नहीं है वो। अरे मेरी छोटी बहू तो गुड़ों की खान है। सुनंदा को निर्मला जी की बात बहुत बुरी लग रही थी, इसीलिए उसने साथ के साथ सुनीता की मम्मी को फोन लगा दिया और उनका फोन भी स्पीकर पर रख दिया। उधर से उसकी मम्मी ने फोन उठाया तो सुनंदा ने कहा, नमस्ते आंटी जी, आप कैसी हैं? बस बेटा मैं ठीक हूँ, कल शीतलाष्टमी तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। अच्छा क्या आप सुनीता से बात करवा सकती, मुझे कुछ जरूरी काम था। अरे बेटा सुनीता यहाँ कहाँ, कल शीतलाष्टमी, आपके घर में भी तो है, कितना काम होता, आपको तो पता ही। मेरी बेटी तो वैसे भी बहुत मेहनती, हर साल कितना अच्छा अच्छा खाना बनाती। पिछले साल मैंने मूंग थाल खाया था उसके हाथ का। बस एक निवेदन करती हूँ बेटा, तुम भी मेरी बेटी जैसी हो, थोड़ी मेरी बेटी की मदद भी कर दिया कर, वो अकेली इतना कुछ कैसे करेगी? वैसे भी आपकी मम्मी जी का स्वभाव कितना सख्त है। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं हूं ना, बस वो आती होगी। चलिए आप अपना काम कीजिए। सुनंदा ने फोन रखते अपनी सासू माँ की तरफ देखा। निर्मला जी उससे नजरें नहीं मिला पा रही थी। आखिरकार सुनंदा ने कहा, माफ करना मम्मी जी, आप अपने छोटे बच्चों के लिए मुझे 2 बातें सुना दे। आपके छोटे बच्चे हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, अब तो मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं अपने परिवार के लिए बना लूंगी। इसके अलावा मैं किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाऊं। उन लोगों से कह दीजिए अपने खाने का बंदोबस्त खुद कर ले। अरे उस नकम्मी बहू को तो छोड़, मेरे बारे में इतनी झूठ बोलती है, पर मैं इतने सालों से अपनी बेटी के ससुराल खाना भेज रही हूँ। अगर इस बार नहीं भेजूंगी तो उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे? देखिए मम्मी जी, आपको ननद रानी के घर पे कुछ भिजवाना है तो आप बाजार से सूखा सामान खरीद कर भिजवा दीजिए, पर अब मैं इतने लोग का खाना नहीं बनाऊंगी। मैं भी इंसान हूँ, इन लोगों ने मुझे मुफ्त की नौकरानी ही समझ लिया। उन्हें भी तो सोचना चाहिए था कि थोड़ा आगे बढ़कर खुद मदद करा दे। खैर छोड़िए, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है। अब मैं मुफ्त की नौकरानी बनने से इनकार करती हूँ और मैं उनसे कुछ कहूंगी भी नहीं। आप खुद फोन करके उनसे कहेंगी। जब सासू माँ ने देखा कि अब सुनंदा ने भी मन बना लिया कि उसे अब किसी के सामने नहीं झुकना और वो गलत बहने, तो अपने आप अपनी बेटी और बेटे को फोन लगाने चल दी। खैर सासू माँ थोड़ी देर बाद हॉल में और सुनंदा के पास सोफे पर बैठते हुए बोली, बहू एक काम कर, तू रोटियां सेक ले, मैं मीठे चावल और राब बना लेती हूँ। बाकी किसी को कुछ खाना होगा तो बाजार से मंगा लेंगे। कह दिया मैंने उन लोगों से कि अपना अपना बंदोबस्त कर लो, और रही बात गरिमा की तो सूखा सामान बाजार से खरीद कर उसके घर भिजवा देंगे। कहकर सासू माँ रसोई में चल दी और पीछे पीछे सुनंदा भी खुद को बधाई देते, आखिर उसने खुद को इस्तेमाल होने से बचा लिया। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.